नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग के 6th पार्ट में आज हम एडवर्टाइजिंग में मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा लिमिटेशंस और ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की फॉर्म है विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, जिसके लिए मार्केटर के द्वारा पे किया जाता है उसकी गुड्स और सर्विस को प्रमोट करने के लिए। यानी जो हम मैन्युफैक्चरर है, अब उसने कोई चीज़ बनाई, कोई प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए क्या वो पे करेगा, तो ये हमारा क्या एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। अगर वो पे नहीं करता तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं। इसके फीचर्स को हम देखते हैं। इस डेफिनेशन से हमारी कुछ फीचर्स हैं जो निकल करके आती हैं। तो इसमें क्या सबसे पहले इम्पर्सनल है, यानी पर्सनल क्या होता है कि आमने सामने कोई व्यक्ति, हम उसको उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो पर्सनल हो गया। और इम्पर्सनल सामने कोई है ही नहीं फिर भी हम बता रहे हैं। तो इसमें जैसे वॉल पेंटिंग है, अपने पंपलेट्स हम डालते हैं, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते हैं, टीवी पर है, नेट पर है, तो वहाँ पर कोई सामने हो या ना हो, जब भी हम लेकिन अपनी बात हम कह देते हैं और सुनने वाले लोग उसे फिर सुनते रहते हैं। पेड फॉर्म, अब ये मुफ्त में नहीं किया जाता है, इसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट किया जाता है। तो ये क्या एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इससे हमें ये पता होता है कि इसका स्पॉन्सर कौन है, यानी एडवर्टीजमेंट करने वाले का हमें पता होता है। वो अपने आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जानबूझ करके कराई जाती है पैसे दे करके। और नेक्स्ट हमारा स्पीडी। स्पीडी का अर्थ है कि ये थोड़ी देर में ही हमारे बहुत दूर दूर तक ये पहुंच सकता है। जैसे टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट दी, पूरे देश में, पूरे दुनिया में वो हमारी एडवर्टीजमेंट जा सकती है। नेट पर कोई हमने एडवर्टीजमेंट दी तो वो नेट पर पूरे वर्ल्ड के अंदर वो हमारी एडवर्टीजमेंट चली जाती है। तो ये क्या स्पीडी इसकी इंफॉर्मेशन हमारी जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट बात बनती है इसमें मीनिंग और फीचर्स के बाद में ये आता है मेरिट या इम्पोर्टेंस। कई बार कोई हम मेरिट भी पूछ लेते हैं तो भी हमें यही पॉइंट लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंस पूछते हैं तो भी हमें यही पॉइंट लिखने होते हैं। इनमें तो सबसे पहले है कि इंपॉर्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर या एडवांटेज टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को इससे हमारे एडवर्टीजमेंट से क्या फ़ायदा होते हैं, तो सबसे पहला इसमें एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। अब कोई जैसे नया प्रोडक्ट आया है, अगर हम उसके बारे में एडवर्टीजमेंट ना करें तो फिर कस्टमर का उससे सेटिस्फेक्शनता नहीं होता, उसे लेने में उसे डरता है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सामान खरीद लें। लेकिन अगर 2-4 बार उसकी एडवर्टीजमेंट देख लेता है, उसके बारे में जान लेता है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उस सामान को आसानी से खरीद लेता है। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग डिमांड। अब जैसे कि किसी प्रोडक्ट बिना भी काम चल रहा था, लेकिन जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके मेरिट्स बताते हैं, उसके फ़ायदे बताते हैं, देखिए हमारी ये इस तरीके से फ़ायदा करेगा। तो इससे क्या है कि उसकी जो डिमांड है बढ़ती है। एडवर्टीजमेंट के कारण जो नए लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं वो भी उसे खरीदने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग मार्केटिंग एरिया। अब ये हमारा पॉइंट लगभग मिलता जुलता सा ही है, इंक्रीजिंग डिमांड और इंक्रीजिंग मार्केट एरिया। मार्केट एरिया में क्या है कि जो हमारे लोग अभी तक नहीं खरीद रहे थे, जिन एरियाज तक हमारी अभी तक पहुंच नहीं थी, बिना एडवर्टीजमेंट के देखिए पर्सनली आदमी मैन टू मैन जा करके पर्सनली किसी व्यक्तियों को अपने प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों को बता सकता है। तो उसका बहुत लिमिटेड सा मार्केट एरिया रहता है, जो लोकल मार्केट में वो केवल अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है। लेकिन इससे क्या मार्केट का एरिया बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। जहाँ तक पर्सनली हम नहीं जा सकते, वहाँ एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी लोगों को हम पहुँचा देते हैं। हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। अब जैसे कि आजकल एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, कि यानी अगर हम अपने सामान की एडवर्टीजमेंट ना करें और दूसरा जो हमारा कंपटीटर वो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, तो लोगों के दिमाग में वो ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो हमें अपने कंपटीटर से कंपटीशन को फेस करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से करनी होती है, जिससे लोग समझे कि हाँ ये प्रोडक्ट भी अच्छा है और उनकी तुलना कर सकें, उनका कंपैरिजन कर सकें, फिर हमारे सामान को वो परचेज करें। तो इससे क्या है कि ये हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। बिना एडवर्टीजमेंट के कोई मैन्युफैक्चरर आज मार्केट में टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब इसके केवल मैन्युफैक्चरर के लिए फ़ायदा नहीं है एडवर्टीजमेंट के, सोसाइटी को भी इससे फ़ायदा होते हैं। सबसे पहले क्या है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ आर्टिस्ट की, कुछ पेंटर्स की भी, कुछ कहीं स्क्रीन प्रिंटिंग की, इस तरह के बहुत सारे जो काम है वो हमारे निकलते हैं। अब कुछ तो कंपनी ऐसी जो केवल एडवर्टीजमेंट के काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनके एम्प्लॉय होते हैं, तो इससे क्या है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
नेक्स्ट है इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब समाज में जब कोई चीज़ आई, जैसे कि हम बिना फ्रिज के रहते थे, बिना पंखों के, बिना कूलर के, बिना, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत एक निम्न स्तर का था। लेकिन जब सामान ये सारे अपनी सुविधा के जब सामान सभी घर में होते हैं तो उससे क्या है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। और ये किससे? ये केवल एडवर्टीजमेंट से संभव है। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होती, किस चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती नहीं, तो हम ये सामान नहीं खरीदते। और इन सामान को खरीदने, सुविधाजनक जो सामान होते हैं उन्हें खरीदने से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्वाइवल ऑफ मीडिया। अब मीडिया जो हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, हमें जो समाचार मिलते हैं, वो मीडिया के थ्रू मिलते हैं। और मीडिया की कोई इनकम का कोई और दूसरा इतना बड़ा सोर्स नहीं होता। उसके जो सोर्स है सबसे बड़ा इनकम का, वो हमारे एडवर्टीजमेंट ही होती है। जैसे कि हमें न्यूज़पेपर लेते हैं, न्यूज़पेपर 2-3 रुपये में हमें मिल जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा होती है। तो उसकी कॉस्ट की भरपाई हम कहाँ से करते हैं? वो एडवर्टीजमेंट से करते हैं। उन्हें जो इनकम होती है एडवर्टीजमेंट से मिलती है। तो इस तरीके से मीडिया से अगर एडवर्टीजमेंट को हम हटाते हैं तो वहाँ पर उसका सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मीडिया केवल हमारा एडवर्टीजमेंट की वजह से ही सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब केवल हमारे जो एडवर्टीजमेंट से हमारा पूरे देश में तो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ पर तो उसकी डिमांड क्रिएट होती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों की प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की वहाँ इनकम बढ़ती है। तो इससे क्या है कि देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो भी होता है। और केवल देश में नहीं, बल्कि उसकी जो डिमांड है हम विदेशों में भी हमारी हो जाती है। जो एडवर्टीजमेंट है हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इससे हमारा जो प्रोडक्ट है अपने देश के बाहर भी हमारा एक्सपोर्ट भी हमारा उससे बढ़ सकता है। तो ये सभी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंस टू कस्टमर। अब कस्टमर्स के लिए बेनिफिट है इसमें। वो पहला क्या है? नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अब बिना एडवर्टीजमेंट के हमें नए प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को जानकारी हो नहीं सकती। वो जानकारी किससे होगी? केवल एडवर्टीजमेंट से होगी। उसी से नए प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है और वो नया प्रोडक्ट अपना खरीदने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन प्राइस। अब प्राइस में रिडक्शन कैसे होगा? ये हालांकि कई बार उल्टा सा लगता है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट तो उसमें बढ़ती है, लेकिन क्या है कि जब एडवर्टीजमेंट होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन की वो कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब जो एडवर्टीजमेंट, जो कस्टमर एडवर्टीजमेंट को देखता है तो वो एक चीज़ नहीं, उसकी तरह की उसके सब्स्टिट्यूट कई चीज़ों की एडवर्टीजमेंट देखता है, उस प्रोडक्ट के मिलते जुलते और भी एडवर्टीजमेंट, और फिर उनका कंपैरिजन करता है कि देखिए इसमें तो क्या चीज़ है, इसमें इसकी फीचर्स क्या हैं। तो उनको पूरी जानकारी उसकी उससे बढ़ती है और उसके एक्सप्लॉयटेशन का जो खतरा है वो कम रह जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब जो एडवर्टीजमेंट करता है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि हमारे इसकी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स हैं। तो उसे अपनी फिर वो क्वालिटी मजबूरन उतनी अच्छी करनी पड़ती है। अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं करेगा तो उसके एडवर्टीजमेंट का तो पैसा जाएगा उसका। और जब लोग खरीदेंगे एक बार देख करके, यार ये तो बताया था एडवर्टीजमेंट अलग था, लेकिन यहाँ पर ये उस तरह का प्रोडक्ट नहीं निकला, और इसके खिलाफ भी आदमी अपना एक कोर्ट में भी जा सकते हैं कि देखिए इन्होंने ये चीज़ इसमें क्वालिटी बताई थी लेकिन ये क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे में जैसा वो फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके हिसाब से अपनी क्वालिटी को भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव करके रखते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन और ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के हमारे कुछ नुकसान है, वो नुकसान क्या है ये भी हम देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछते हैं कि एडवर्टीजमेंट के अंदर ये लिमिटेशन है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो आपको उसमें फिर असेल यानी इनके विपरीत भी आप अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट की जो लिमिटेशंस बताई गई हैं, ये लिमिटेशन हम इनसे सहमत नहीं है। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट की ये देख लेते हैं, लिमिटेशन देख लेते हैं। ऐड टू कॉस्ट। अब सबसे जो इसका ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए, जो मना किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, उसका कारण ये कि यही है, ऐड टू कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट में इसकी जो कीमत है वो कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो इससे वो प्रोडक्ट है वो क्या महंगा पड़ता है, इसलिए इसका लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर हमें इसके अगेंस्ट में कोई आर्गूमेंट दे तो आर्गूमेंट हमारा क्या हो सकता है कि ये एडवर्टीजमेंट जरूर हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होती है, लेकिन इससे हमारा क्या प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ता है हमारा। तो जब बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर जब वो होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है, तो उसकी कॉस्ट उल्टा हमारा कम पड़ जाती है बढ़ने की बजाय। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज़। अब सोशल वैल्यूज़ को कम करता है, यानी कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी आती हैं जो कि हमारे सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं। तो आजकल वल्गर टाइप की जो एडवर्टीजमेंट आती हैं तो उनके कारण भी हमें इसका कुछ लोग इसका विरोध करते हैं।
लेकिन इस चीज़ का भी विरोध हमारा, हम कह सकते हैं कि जायज़ विरोध नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की आती है तो सभी हमारे पैरामीटर्स पर देखी जाती है। हम सरकार को या उसकी जो एजेंसी होती है उनके उस कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये हमारे ठीक नहीं है सभी। और सभी एडवर्टीजमेंट हमारे ऐसे नहीं सोशल वैल्यू का जो अंडरमाइन करती हों, कुछ हमारे सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाती भी हैं। अगर कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट मिलती भी हैं हमें तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्यूज़ द बायर्स। अब एक इसमें क्या कहा जाता है, जो लिमिटेशन इसकी बताई जाती है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की हमें एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सब अपनी चीज़ को अच्छा बताते हैं, अब उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब किस चीज़ खरीदें। लेकिन ये भी हमारी जो इसकी लिमिटेशन बताई गई है, इसको ये भी कोई ठीक नहीं कह सकते इसे भी, क्योंकि जब कई चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जानकारी हमारी उससे उल्टा बढ़ती है, कन्फ्यूजन नहीं होता बल्कि जानकारी हमारी बढ़ती है, और हम उसका सावधानी से कंपेरिजन कर सकते हैं और फिर उसमें चूज़ भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी ज़्यादा बेटर है। अगर हमारे पास विकल्प ही नहीं होंगे तो हम उसमें से बेहतर को कैसे चूज़ करेंगे, तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन उल्टा होने का ज़्यादा डर रहता है जहाँ पर विकल्प कम होते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं कि और सबके बारे में हमें जानकारी होती है तो उनमें से तुलना करके हम ठीक चीज़ को पहचान सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज सेल ऑफ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स। अब इससे जो घटिया माल है उनको भी को इनकरेज करते हैं, यानी अपने घटिया चीज़ है लेकिन उसको अच्छी बता करके, बार बार अच्छी बता करके उसको बेचने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस चीज़ से भी अब देखिए हम कितने सहमत हो सकते हैं कि कहा जरूर जाता है कि इन्फीरियर गुड्स उससे बिक जाती हैं, लेकिन लंबे टाइम तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेची जा सकती केवल एडवर्टीजमेंट के दम पर ही। कि एडवर्टीजमेंट के साथ साथ में उसके प्रोडक्ट का अच्छा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अब खाली एडवर्टीजमेंट को हम आँख बंद के भरोसा नहीं करते। एडवर्टीजमेंट के बारे में हमें जानकारी जरूर मिल जाती है प्रोडक्ट के लिए, लेकिन प्रोडक्ट को खरीदते समय हम उसको जांच परख के खरीदते हैं कि उसे देख लेते हैं कि भाई हम ये इसकी एडवर्टीजमेंट हमने देखी थी, किस तरह का प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें कोई खराबी तो नहीं है, तो ये चीज़ हम देख करके तब खरीदें। तो ये भी हमारी कोई कह नहीं सकते कि ये भी हमारी कोई लिमिटेशन है, ये हमारी सावधानी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम असावधान होकर खरीदते हैं जरूर गलत चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन अगर हम सावधान हैं खरीदते समय अवेयर हैं तो हम सही चीज़ ही परचेज करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सम एडवर्टीजमेंट आर इन द बैड टेस्ट। तो कुछ जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट के साथ में कुछ पिक्चर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अच्छी नहीं लग सकती, कई लोगों को गलत भी लग सकती हैं, लेकिन वहीं पर दूर से जो कुछ मॉडर्न लोग होते हैं उनके लिए वो अच्छी लगती है उन्हें। तो ये हमें एक दूसरे की जो कल्चर है उससे हम थोड़ा परिचय भी होते हैं इसमें, और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई इसमें कुछ गलत नहीं माना जा सकता। अगर कोई ज़्यादा लगता है कि वल्गर है किसी के लिए वो चीज़ मॉडर्न होती है, अगर लगता है कि वास्तव में वो वल्गर है तो उसके लिए हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं और उस चीज़ों को रोका भी जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी ये जो लिमिटेशंस है एडवर्टीजमेंट की जो कुछ बताई गई हैं, ये लिमिटेशंस ज़रूर हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने ध्यान रखें, उसकी सावधानी से परचेज करें तो ये कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो अब जो आमतौर पर एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो कोई एक चीज़ भी पूछ लेते हैं कि क्या एडवर्टीजमेंट कन्फ्यूज़ करती है बायर्स को, तो आप उन्हें तर्क दीजिए। तो आप एक बार बता सकते हैं कन्फ्यूज़ करती है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं। उसके अपोजिट में आप ऐसे पांचों के अपोजिट जो पांच हमारी लिमिटेशंस है, इनके पांचों के अगेंस्ट में भी अपने आर्गूमेंट अपने तैयार करके रखें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।